नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ शैलजा चौहान। आज का दिन भारतीय संस्कृति और आस्था के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि आज पूरे देश में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका व्यापक प्रभाव देखने को हर जगह मिल रहा है। एक और जहां अक्षय तृतीया को आनंद शुभ फल देने वाला पर्व माना जाता है, वहीं भगवान परशुराम जयंती धर्म, साहस और न्याय की प्रेरणा का प्रतीक है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। यही कारण है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान पुण्य, जप तप और निवेश को कभी खत्म ना होने वाला फल देने वाला माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में पांडवों को अक्षय पात्र का प्राप्ति भी इसी दिन हुई, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई। धार्मिक दृष्टि से यह दिन इतना शुभ माना जाता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय की शुरुआत, भूमि पूजन और निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। यही कारण है कि लोग ज्वेलरी बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है आज के दिन, और व्यापारियों के लिए यह दिन साल के सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता है। इसके अलावा ग्रामीण और कृषि आधारित समाज में भी इस दिन का विशेष महत्व है। कई जगहों पर किसान इस दिन खेती से जुड़े कार्यों की शुरुआत करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। दान पुण्य की परंपरा भी इसी दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करते हैं। विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी, शरबत और छाया की व्यवस्था करना पुण्यदायी माना जाता है। अगर हम बात परशुराम जयंती की करें तो अक्षय तृतीया के साथ ही आज भगवान परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। भगवान परशुराम का जीवन धर्म और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित रहा। पौराणिक गाथाओं के अनुसार उन्होंने अत्याचार और धर्म के खिलाफ कई बार संघर्ष किया और अन्यायी क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। उन्हें परशु यानी फरसा धारण करने के कारण परशुराम कहा गया। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक तपस्वी और ज्ञानी भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। देश के विभिन्न हिस्सों में परशुराम जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और भगवान परशुराम की प्रतिमाओं की पूजा होती है। ब्राह्मण समाज के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है, लेकिन आज के समय में भगवान परशुराम की शिक्षाएं हर वर्ग समाज के लिए प्रेरणादायक है। उनके आदर्श हमें साहस, संयम और न्यायप्रियता का संदेश देते हैं। आज के समय में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी अवसर बन गया है। अक्षय तृतीया हमें दान, सेवा और साझा करने की भावना सिखाती है। अब दिन याद दिलाता है कि समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने से भी आती है।
वहीं परशुराम जयंती हमें यह सिखाती है कि समाज में न्याय संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आज के दौर में जहां सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, भगवान परशुराम के आदर्श और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। कई सामाजिक संगठन इस दिन रक्तदान शिविर, जल सेवा अभियान और गरीबों के लिए भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे यह पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है।